वेलकम टू क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो जो आपने पिछले वाली वीडियो में मैंने कल आपको वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपने देखा था कहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 20, पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 37 तक, और आपने इस चैप्टर के 2 पेजेस पढ़ लिए थे। आज मैं आपको पेज नंबर 38 से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 38 पे आ जाते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, Why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. अच्छा, जो गोपाल थे उनकी वाइफ कहती हैं कि तुमने जो ये शेविंग की है वो सिर्फ आधी क्यों की है, पूरी करो, पूरी शेविंग करो ना, आधी क्यों कर रहे हो शेविंग। तो गोपाल जवाब देते हैं कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? फिश लेने जा रहा हूँ। तो उनकी वाइफ फिर से पूछती हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? तो फिर से पूछती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, तुम ये अपने मुंह पे राख क्यों लगा रहे हो? तो कहते हैं कि आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। फिर से वही वो जवाब देता है कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश लाने के लिए। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? तो वो उनकी बीवी कहती हैं कि सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते बाहर, और तुमने देखो इतने फटे नुचे कपड़े पहने हुए हैं, तो तुम्हारी इज्जत जो होगी वो तो सब खराब हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत पे क्या बीतेगी। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बात बताऊं, मैं जा रहा हूं बाहर हिल्सा फिश लेने। इट्स हैपनिंग टू हिम, ही इज गॉन मैड। उसकी वाइफ कहती है, अरे ये तो पागल हो गया है, एकदम पागल। अब पेज नंबर 39 पे आते देखते हैं। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. जो गोपाल था वो हिल्सा फिश ले लेता है और पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। तो उसी भीड़ में एक बच्चा होता है, वो कहता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? मम्मी, उस आदमी को देखिए, ये कुछ बेवकूफ या कॉमिकल नहीं लग रही है? ही मस्ट बी अ मैड मैन। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, माइस्टेक। तो कुछ कहते हैं कि ये तो मतलब मैडमैन है, पागल इंसान है। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट जाता है, जो उनका पैलेस होता है, जब वहां पे पहुंचता है तो जो सिपाही होते हैं वो क्या कहते हैं, What do you want? तुम क्या चाहते हो? सिपाही कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? तो ये कहते हैं, गोपाल कहता है, I want to see the king। तो गोपाल कहता है, मुझे किंग को देखना है। तो फिर से वो कहते हैं, जो सिपाही खड़े होते हैं वो कहते हैं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो कहते हैं कि तुम किंग को नहीं देख सकते, इधर से निकल जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जो गोपाल है वो डांस करने लगता है और गाना गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस, कुछ लोग कहते हैं, ऐसे मतलब सब लोग कहते हैं, This man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. कुछ लोग कहते हैं कि ये पागल इंसान है, ये क्रेजी है, इसको बाहर फेंक दो। तो जो गोपाल कहते हैं कि नहीं, मुझे किंग को देखना है, मुझे अंदर आने दो। तो किंग कहते हैं, Bring that man to me at once. तो किंग कहते हैं कि मुझे उस आदमी को मेरे पास लेके आओ
तो उनके जो वो होते हैं सिपाही के होते हैं, कहते हैं यस योर मैजेस्टी, हाँ आपके मैजेस्टी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। तो जब गोपाल आता है अंदर तो एक उसमें से जो आदमी होता है वो कहता है ये तो गोपाल है। तो फिर सब लोग अपनी वही गप शुरू कर देते हैं। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। कोई कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया, और कुछ कहते हैं कि ये इसका कोई क्रेजी जोक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजा कहते हैं ऑल राइट गोपाल, तुम इस भद्दे से बेकार से कपड़े में क्यों हो। योर मैजेस्टी, यू हैव सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो राजा कहता है, गोपाल कहता है कि राजा साहब आप कुछ भूल रहे हैं शायद। तो राजा कहते हैं फॉरगेटन समथिंग, मैं भूल गया हूँ कुछ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. तो वो कहता है, गोपाल कहता है कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो वो कहता है कि मार्केट से लेके पैलेस तक और पैलेस से लेके कोर्ट तक, ये जो कोर्ट है वहां तक किसी ने एक वर्ड भी नहीं कहा हिल्सा फिश के बारे में। Only then did the king premier the challenge he had thrown to गोपाल। तो फिर तब उनको याद आता है कि हाँ उसने उनको किंग ने गोपाल को एक चैलेंज दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो कहते हैं किंग हंसते हुए कहते हैं हा हा गोपाल, फिर तुमने एक मुश्किल काम आसान कर दिया। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बस यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा और वो आपको अपनी कॉपी में करके ग्रुप में सेंड करने। तो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।